प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। कल हमारी कलीसिया में एक शादी हुआ और मैंने जब दुल्हन को देखा, मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि कितनी सुंदर लग रही है और ये जरूर अकेली तैयार नहीं हुई है, इसको तैयार किसी और ने किया है। तो शादी के बाद जब हम सब लोग खाना खा रहे थे तो मैं उस व्यक्ति के पास गई जो दूर से इसको तैयार करने के लिए आया था। मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा आपने ज़रूर अच्छी ट्रेनिंग ली है। उन्होंने कहा हाँ जी, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली है। तो मैंने उनसे पूछा कि आज जो दुल्हन को आपने तैयार किया, क्या आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और उसका कारण यही है कि जब मैं उसको तैयार करने लगा, उसने मुझसे यही बताया कि भाई देखो, मैं जानती हूँ कि आप इस फील्ड में ट्रेंड हो, आपको जो सही लगता है आप वैसे मुझे तैयार कीजिए, मुझे मेरा अपना कोई डिमांड नहीं है। और इसलिए इन्होंने उसको जैसे उनका आइडिया था वैसे तैयार किया। तो मैंने पूछा तो बाकी शादियों में ऐसे नहीं होता क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत शादियों में गया हूँ, बहुत दुल्हनों को मैंने तैयार किया है, लेकिन मैं खुश नहीं होता। उसका कारण यही है कि जब मैं उनको तैयार करता हूँ तो वो उनकी अपनी डिमांड लेके बैठती है कि नहीं, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरे मुंह में ऐसे लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, जैसे वो तैयार हुई वैसे मुझे तैयार करो। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, आपका जो चेहरा है उस पे ये नहीं जचेगा, उनका अलग है। आपका जो बॉडी शेप है इस पे इस तरह का नहीं जचेगा। तो वो मानती नहीं है, और क्योंकि वो मानती नहीं है, क्योंकि वो जिद करती है, तो मैं फिर उनको वैसे ही तैयार करता हूँ। लेकिन जब वो तैयार हो जाती है पूरी तरह से, मैं उनका एक फोटो तक अपने मोबाइल में खींचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, हम भी दुल्हन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के, हमें ये भूलना नहीं है। हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर ने दूर से एक ट्रेंड व्यक्ति को हमें तैयार करने के लिए भेजा है, और वो है पवित्र आत्मा। कई बार पवित्र आत्मा हमसे कहता है, बेटा बेटी, तू मसीह का दुल्हन है, तू मसीह की दुल्हन है, तुझ में ये नहीं जचेगा, ये स्वभाव इसको निकाल दे, ये स्वभाव। कई बार हम ईर्ष्या रखते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, कुछ लोगों को माफ नहीं करते। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, नहीं, माफ कर दे, ये स्वभाव तुझे जच नहीं रहा, तू दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है। लेकिन हम भी क्या करते हैं, जिद करते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 22वें आयत से 32वें आयत तक यदि हम पढ़े तो वहां पे बहुत चीजों के बारे में लिखा है। कुछ चीजों के बारे में लिखा है कि जिसे हमें उतारना है, जिसे हमें छोड़ देना है, और कुछ चीजों के बारे में लिखा है जिसे हमें पहनना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिद करते हैं, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, यदि वो ऐसे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पवित्र आत्मा पहले तो हमें समझाता है, फिर उसके बाद वो चुप हो जाता है, ठीक है तेरी मर्जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे प्रभु चाहता है वैसे हम तैयार नहीं होते। देखिए, एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय के 15वें आयत में हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कैसे वो उसको जो तैयार कर रहा था, हग्गई नाम का जो व्यक्ति है, बिल्कुल उसने जो बोला वही एस्तर मानी। इसने बिल्कुल जिद नहीं किया, क्योंकि एस्तर जानती थी कि जो मुझे तैयार करता है वो राजा को भी जानता है, वो राजा के टेस्ट को जानता है। ये बिल्कुल जिद नहीं की। लेकिन वहां पे जो दूसरे लेडीज के बारे में या दूसरे लड़कियों के बारे में लिखा है कि वो हर एक लड़की, हर एक, जब उसका मौका आया तो वो जिद की, उसको ये चाहिए वो चाहिए, और जो उसने मांगा वो सब उसको मिला। लेकिन एस्तर ने कुछ नहीं मांगा, जो हेगई ने बोला वही उसने स्वीकार किया। भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ करने को कहता है, हमें जिद नहीं करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा, नहीं, मैं नहीं उसको भूलूंगा, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। जब हम ऐसे करते हैं तो एफिसियों 5:27 में कलीसिया के बारे में लिखा है कि जब मसीह यीशु आएगा तो वो किस तरह की कलीसिया को देखना चाहता है, उस तरह की एक दुल्हन को वो नहीं देख पाएगा।
यदि हम चाहते हैं कि जब हमारा दूल्हा आएगा तो वो हमें एक निष्कलंक दुल्हन के रूप में हमें देखे, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, यदि ऐसा होना हो तो पवित्र आत्मा का कहना हमें सुनना और मानना जरूरी है। आने वाले दिनों में हमें से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का कहना सुनते हुए और मानते हुए जीने के लिए, कुछ बातों को हमारे जीवन से निकालने के लिए, कुछ बातों को हमारे जीवन में पहनने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे। प्रभु आप सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।